नमस्कार दोस्तों, प्रतापगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म कांठल न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। जिले और आसपास की ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। प्रतापगढ़ में अपने खेत से मवेशी लेकर घर लौट रहे एक मासूम बालक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा मवेशियों से बंधी रस्सी में बालक के उलझने के कारण हुआ। सड़क मार्ग से गुजर रहे वाहनों के हॉर्न बजाने से मवेशी भड़क गए और दौड़ने लगे। इस दौरान बालक के गले और पाँव में रस्सी उलझ गई, जिससे वह मवेशियों के साथ घसीटता चला गया। मराठा अंजना थाने के जांच अधिकारी भंवर सिंह ने बताया कि कनोरा निवासी लक्ष्मण सिंह राजपूत का 14 साल का बेटा अपने ही खेत से मवेशियों को लेकर घर लौट रहा था। तभी रास्ते में सड़क से गुजर रहे वाहनों के हॉर्न बजने से मवेशी भड़क गए और दौड़ने लगे। इस दौरान मवेशियों से बंधी रस्सी में बालक के पाँव और गर्दन फंस गई। आसपास के ग्रामीणों ने जैसे तैसे पशुओं को काबू में किया और घायल हो चुके बालक को तुरंत जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर रठांजना थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। मृतक के पिता की ओर से परिवार दिया गया है। प्रतापगढ़ जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान को लेकर वकीलों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सुबह 11 बजे से शुरू हुआ यह मतदान दोपहर 3 बजे तक चलेगा। मतदान में 260 वकील भाग लेंगे। अध्यक्ष सहित 5 पदों के लिए यह मतदान हो रहा है। कोषाध्यक्ष का पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। निर्वाचन अधिकारी अशोक राठौड़ ने बताया कि जिला बार एसोसिएशन की 2024 की कार्यकारिणी के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष और पुस्तकालय सचिव के लिए चुनाव होने थे। कोषाध्यक्ष पद पर पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। अब केवल 5 पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं। इसी के तहत सुबह 11 बजे से न्यायालय परिसर में मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। यहां पर अध्यक्ष पद के लिए 4, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव और पुस्तकालय सचिव पद पर 2-2 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। मतदान को लेकर सुबह से वकीलों में खासा उत्साह नजर आया। उम्मीदवार अपने अपने समर्थकों को रिझाने के लिए तरह-तरह के जतन कर रहे हैं। मतदान के दौरान नारेबाजी भी हो रही है। दोपहर 3 बजे तक मतदान की यह प्रक्रिया जारी रहेगी। उसके पश्चात मतगणना और परिणाम की घोषणा की जाएगी। आधुनिक स्वर्ण आभूषणों के विक्रेता, 100% शुद्धता की गारंटी, 4 पीढ़ियों से आपकी सेवा में। वैवाहिक समारोह हो या कोई भी मांगलिक प्रसंग, याद रखिए दावड़ा ज्वेलर्स, धान मंडी, प्रतापगढ़, राजस्थान। प्रतापगढ़ के मचलाना हनुमान घाटी मंदिर पर चल रहे 7 दिवसीय संगीतमय भागवत कथा महोत्सव का समापन हो गया। समापन पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और यज्ञ व हवन में आहुतियां दी। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहां पर मंदिर के शिखर पर ध्वज भी चढ़ाई गई और कलश स्थापना की गई। नवनिर्मित हनुमान घाटी मंदिर मचलाना के इस 7 दिवसीय महोत्सव के अंतिम दिन आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। यहाँ पर यज्ञ आचार्य पंडित वासुदेव शास्त्री ने विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार करते हुए हवन करवाया। इस दौरान मंदिर के शिखर पर ध्वज भी चढ़ाई गई। संगीतमय भागवत कथा महोत्सव के अंतिम दिन कथावाचक पंडित भीमाशंकर शास्त्री ने कृष्ण सुदामा चरित्र का मार्मिक प्रसंग सुनाया, जिसमें मित्रता का वर्णन किया गया। उन्होंने कहा कि मित्र कृष्ण सुदामा जैसा होना चाहिए, जो मुसीबत के समय पर मित्र के काम में आ सके। आज के समय में मित्र केवल दिखावे के होते हैं। मित्रता, रिश्तेदारी, संबंध समझ के करने चाहिए। जीवन में निर्वाह हो सके ऐसे संबंध होने चाहिए। शास्त्री ने भागवत कथा की पूर्णाहुति पर राजा परीक्षित मोक्ष कथा का वर्णन किया। शास्त्री ने कथा के दौरान कहा कि जब तक परिवार के बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, तब तक हमारी हिंदू संस्कृति, धर्म आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें आगे की पीढ़ी को सजग करना होगा। जय श्री राम। आज जो है बालाजी महाराज के मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया और बालाजी महाराज की प्राण प्रतिष्ठान का कलश स्थापना की गई, जिसमें सभी आसपास के गांवों का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है और कलश का भी ये किया गया और श्रीमद् भागवत कथा का पूज्य गुरुदेव भीमाशंकर जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। आज श्री रामचंद्र जी की जय। आज 24 तारीख से यहाँ पर मंत्र सिद्धि द्वारा बालाजी के
प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। वहाँ पर जैसे देखा जाए आपको भीमा शंकर जी द्वारा कथा का आयोजन किया गया और आज दिनांक 7/12/2023 को यहाँ पर कलश की स्थापना की गई और बालाजी महाराज की प्रतिष्ठा का यहाँ पर अनावरण किया गया। मंडे को लगाएंगे तो